नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश के दुश्मन अमृतपाल सिंह की। जी हां, देश का दुश्मन अमृतपाल सिंह पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़े ड्रामे के बाद, रोज रोज होने वाले एक बड़े ड्रामे के बाद आखिर अमृतपाल सिंह पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को तुरंत डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया है। असम की डिब्रूगढ़ जेल में उसके 8 साथी पहले से ही वहां पर बंद हैं और अब अमृतपाल सिंह को एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमृतपाल सिंह काफी लंबे समय से आईएसआई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन से पंजाब के अंदर गड़बड़ी फैला रहा था। इसने एक वारिस पंजाब दे के नाम से एक संगठन खड़ा किया जिसका ये चीफ बन गया और एक मोटी फंडिंग लंदन, कनाडा और कई देशों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसको लीड कर रही थी और ये जो है यहाँ पर खालिस्तान बनाने के, खालिस्तान समर्थकों को इकट्ठा करने का काम कर रहा था। लेकिन अचानक इसने काफी चीजें तय कर ली थी। गांव-गांव जाकर संगठन को खड़ा किया और संगठन के लोग जो है गांव-गांव जाकर अपनी अदालतें लगाने लगे थे। जिस तरीके से 1984 में आतंकवाद के दौर में जब पंजाब के अंदर खालिस्तान आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, उसी तरीके से पाकिस्तान के पंजाब के अंदर इसने एक बार फिर गांव-गांव में जाकर अपनी अदालतें लगानी शुरू कर दी थी। अपने लोगों को, खालिस्तान समर्थक लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और ये उनको अपने लंबे-लंबे भाषणों से बाकायदा लोगों को बरगलाता था। खास तौर पे युवा पीढ़ी, पंजाब की युवा पीढ़ी इसके निशाने पर थी। ये तो शुक्र हुआ कि 16 फरवरी 2023 को अजनाला थाने में अमृतपाल और उसके साथी लवप्रीत सिंह तूफान के खिलाफ चमकौर साहिब के एक व्यक्ति ने, जो रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, शिकायत दी थी अजनाला थाने में कि उसके साथ मारपीट की गई है, उसका अपहरण किया गया है और उसको धमकाया जा रहा है और धमकी देकर उससे मोटी रकम मांगी जा रही है। अमृतपाल सिंह अपने संगठन के लिए एक मोटी रकम उनसे मांग रहा है। लेकिन जब ये शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली तो 17 फरवरी को अजनाला पुलिस ने लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान को गिरफ्तार कर लिया। जब लवप्रीत सिंह तूफान वहां पर गिरफ्तार हो गया तो अचानक 23 फरवरी को अमृतपाल सिंह अपने हजारों हथियारबंद समर्थकों के साथ अमृतपाल सिंह ने अजनाला थाने पर हमला किया और लवप्रीत सिंह तूफान को जबरन छुड़ा के, पुलिस हिरासत से जबरन छुड़ा कर ले गया था। तभी से अमृतपाल सिंह पुलिस के लिए पहेली बना हुआ था। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। एनआईए उसकी तलाश कर रहा था और ये 18 मार्च से फरार था और पुलिस और खुफिया एजेंसियों को लगातार धोखा दे रहा था। जब पुलिस ने इसकी जांच की तो जांच में पाया गया कि इसने लंदन बेस्ड एक लड़की से, किरणदीप कौर जिसका नाम है, किरणदीप कौर से शादी कर रखी थी। किरणदीप कौर भी विदेशों में रहकर आतंकवादी खालिस्तानी समर्थक लोगों को इकट्ठा करती थी और वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए पहले से ही काम कर रही थी और फंडिंग जो अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे के लिए जो फंडिंग की जा रही थी वो उसमें लवप्रीत सिंह का भी, उसमें किरणदीप कौर का भी बड़ा हाथ था। जब ये दोनों पति पत्नी का जब ये खुलासा हुआ तो ये तभी से दोनों के दोनों फरार थे और अचानक जो है मोंगा में ये लगातार फरारी के दौरान अपनी लोकेशन बदल रहा था। लेकिन आपको हम बता देते हैं इस बात को कि ये तो पंजाब के अंदर ही छिपा हुआ था, लेकिन ये अपने लोगों के साथ खुफिया एजेंसियों को धोखा देने के लिए लगातार अपनी वीडियो पोस्ट, अलग अलग जगहों से अपनी वीडियो पोस्ट करा रहा था और वीडियो पोस्ट कराने के अलावा अपनी लोकेशन भी चेंज करा रहा था। खुद ही अपनी लोकेशन ये इस तरीके से बताता था जैसे पंजाब से बाहर है। उसमें दिल्ली का भी एक हिस्सा है, कभी नेपाल बॉर्डर पे दिखाई दिया, कभी कहीं दिया, कभी कहीं दिया, कुछ इस तरीके से अपनी लगातार लोकेशंस चेंज कर रहा था। बीच में कई बार ये पंजाब के भी कई जिलों में दिखाई दिया, वहां से भी इसने वीडियो डाले
और इसके एक साथी को पिछले दिनों पप्पन जीत सिंह एक नाम का आदमी था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसको भी डिब्रूगढ़ जेल में इसको शिफ्ट कर दिया था, जिसने बताया था कि लवप्रीत ये अमृतपाल सिंह उसके साथ रह रहा था, है ना। लेकिन हुआ क्या, अचानक पप्पल जीत सिंह के मिलने के बाद इसकी कई लोकेशंस का पता लगा, कई कई ऐसे लोगों का, खासतौर पे कई महिलाओं का ऐसा पता लगा जिनके पास अमृतपाल सिंह लगातार अपनी फरारी काट रहा था। लेकिन अमृतपाल सिंह बिल्कुल भी फरार पुलिस के लिए था, लेकिन स्टेट्स वाइज वो अपने आप को नहीं चेंज कर रहा था। ये अपनी जो वीडियो थी उनको जगह जगह अपनी करके और जगह जगह के सर्वर से पोस्ट कराता था, पुलिस को भेजता था कि ताकि पुलिस इसकी तलाश में या खुफिया एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। अचानक 2 दिन पहले पुलिस को खबर मिली थी कि अमृतसर हवाई अड्डे से किरणदीप कौर लंदन भागने की फिराक में है। पुलिस ने ट्रैप लगाया और अमृतपाल सिंह की पत्नी को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अभी उससे पूछताछ कर ही रही थी कि अचानक कई सोर्सेस से खुफिया एजेंसियों को यह पता लगने लगी कि अमृतपाल सिंह सरेंडर करने वाला है। सरेंडर करना और गिरफ्तार करने में थोड़ा अंतर है। इसमें ऐसा लगता है जैसे पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। अचानक पुलिस को मोंगा में एक इसकी लोकेशन ट्रैप हुई कि ये वहां से अपने साथियों के साथ यहाँ आएगा, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने एक ट्रैप लगाया और अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब अमृतपाल सिंह को एक विशेष विमान से असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। अभी आगे की पूछताछ उससे की जाती रहेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि और ऐसे कितने अमृतपाल सिंह हैं जो पंजाब में आतंकवाद को जिंदा करना चाहते हैं, आतंकवाद को जिंदा करना चाहते हैं और उसके सहारे से खालिस्तान की मांग करके देश को कमजोर करने में लगे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, हालांकि पाकिस्तान जैसे भिकमंगे देश के अंदर भुखमरी फैल रही है, वहां खाने के लिए ना अनाज नहीं है, रोटियां नहीं है, लोग गालियां दे रहे हैं अपनी सरकारों को, लेकिन वहां की एजेंसियां आज भी पंजाब के अंदर अशांति फैलाने के लिए, टेररिज्म लाने के लिए बहुत मोटी रकम खर्च करके यहाँ पर एक अलग से हवा देना चाहते हैं आतंकवाद को, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा, एक तो इस नुकसान के अंदर देश का सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि देश का एक हिस्सा पूरा आतंकवाद की चपेट में आ जाता है। दूसरा सबसे अहम जो है वो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसको पढ़ना लिखना, इंजीनियर बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, जो बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, बड़े बड़े पदों पे जाए, आईएएस आईपीएस बने, डीएम बने, वो लोग आतंकवादियों के जहरीले भाषणों की वजह से उनकी चपेट में आ जाते हैं और वो भी टेररिस्ट बन जाते हैं और हथियार उठा लेते हैं। हथियारों की पंजाब के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये चीजें आती रही हैं कि अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार ड्रोन की मदद से हथियारों को जगह जगह गिराती है। वहां से पहले ही लोगों को पता चल जाता है, जो लोग इससे जुड़े हुए नेटवर्क के लोग हैं, कि वहां पर उस दिन उस टाइम पर हथियार गिराए जाएंगे। तो ड्रग्स और गोला बारूद लगातार पंजाब के अंदर पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाता रहता है, जो किसी भी रूप में देश को कमजोर करता है। देश का एक बड़ा सैन्य बल वहां पर काम कर रहा है, उनके साथ लगातार वारदातें होती हैं, और जो पंजाब कभी अनाज और पशुपालन के लिए बड़ा मशहूर हुआ करता था, पहचाना जाता था, वो लगातार हथियारों और आतंकवाद के नाम से बदनाम होता है। ये हमारा देश है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश तो कतई नहीं तोड़ सकते। और हम ये जो भी युवा पीढ़ी है जो आतंकवाद और खालिस्तान की बात करने वालों की झांसे में आती है,
हमारी उनसे गुजारिश है कृपया करके वो ऐसे अमृतपाल जैसे लोगों के चपेट झांसे में ना आए, क्योंकि वो उनको यहाँ पर मरवा कर यहाँ पर उनको शामिल करके और वो लंदन और दूसरी जगहों पर बस जाते हैं। उन्होंने पहले ही शादियां कर रखी हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अमृतपाल जैसे टुच्चे लोगों को पैदा ना होने दें इस देश के अंदर। धन्यवाद।